यादव ने एक बार फिर अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब इस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा होता तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े भी जारी करते, जब अपराध तो होता ही था, सीएम आवास पर समझौते भी होते थे। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सच्चा कौन झूठा है। बेकार की बात है, वो दिखावा किया है, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ। क्या है सबूत, क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। खौफ में आईएएस आम आदमी की क्या विषाद। बिहार में आजकल क्राइम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बावजूद आरजेडी को मनचाही जीत तो नहीं मिली, लेकिन तभी से तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी करना जरूर शुरू कर दिया। हर 2-4 दिन बाद तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तुरंत जवाब दिया, ये कहते हुए कि तेजस्वी अपने माता पिता के कार्यकाल के आंकड़े जारी करते तो ठीक होता, जब सीएम आवास पर आपराधिक मामलों के समझौते होते थे। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी, उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। जीतन राम मांझी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपराधी बैठते थे तो और वहीं आपराधिक मामलों के समझौते होते थे। मांझी के ताजा हमले पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और सबूत दिखाने की मांग की। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है सबूत, क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। खौफ में आईएएस आम आदमी की क्या विषाद। ये खबर अपने आप में बताता है कि उस समय 15 वर्ष के कार्यकाल की स्थिति क्या थी। बीजेपी के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के सवाल पर जवाब देते हुए एक और सवाल दाग दिया। मंगल पांडे ने पूछा कि तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि कोर्ट ने किसके शासन की तुलना जंगल राज से की। तेजस्वी बाबू जरा बताइए कि किसके राजपाट के समय में हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ जंगल राज चल रहा है, बता दीजिए किसका शासन था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपराध पर बिहार में सियासत गर्म है। दोनों तरफ से आरोपों के तीर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही अपराध पर नीतीश सरकार को घेरते हैं, एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासन के उन 15 सालों का आईना सामने रख देते हैं और बताने लगते हैं कि कैसे कोर्ट ने भी उस समय के शासन की तुलना जंगल राज से की थी। अब सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि बहुत जल्द पटना एयरपोर्ट हाईटेक होने जा रहा है। पटना से सटे बिहटा में बन रहे आधुनिक एयरपोर्ट का जायजा आज सीएम नीतीश कुमार ने लिया और इसके निर्माण को लेकर कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। बिहार का सबसे मॉडर्न और हाईटेक एयरपोर्ट पटना से सटे बिहटा में बन रहा है, जो बनकर तैयार होने पर कुछ इस तरह का दिखेगा। पटना एयरपोर्ट बेहद हाईटेक होगा, मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा।
नए लुक में दिखने वाला पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को खुद एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य का जायजा लिया। नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम जल्द पूरा करने का निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिया और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विजय चौधरी उनके साथ रहे। देखिए, इस काम में बहुत प्रगति है और मेरा ये जो जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चीजों की समीक्षा की है, सभी देखने का भी काम किया। जो नए टर्मिनल बन रहे हैं उसमें जो 6 एरो ब्रिज बनेगा जिससे कि यात्रियों को सीधे प्लेन में जाने की सुविधा होगी। करीब 700 से ऊपर कारों की पार्किंग की व्यवस्था है और साथ ही साथ पूरे जो एयरपोर्ट को स्पेसियस जो नया मॉडल एयरपोर्ट सभी जगह जो बना है उस नए मॉडल के साथ बन के तैयार हो रहा है। करीब 62 काउंटर होंगे जो सिक्योरिटी चेकअप के काउंटर होते हैं। तो ऐसी पूरी जो पटना के लोगों को, पटना के आसपास के राजधानी के लोगों को हम कह सकते हैं ये सुविधा मिलेगी। को अत्याधुनिक एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बीटा एयरपोर्ट भी अपने आप में तुरंत में उसको भी उसका भी काम आगे बढ़ने जा रहा है। सीमित यात्री सुविधाओं के चलते अगर आप पटना एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचते थे तो अब आपकी ये शिकायत दूर होने जा रही है। नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है जिसमें कई सुविधाएं आपके लिए होंगी। कैसी होगी आपकी फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट, वो भी जान लीजिए। करीब 800 करोड़ की लागत इसमें आएगी। नया टर्मिनल पहले से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। 65,000 वर्ग फुट एरिया में यह टर्मिनल फैला हुआ है। सालाना 80 लाख यात्रियों की इसकी क्षमता है। ऊपरी फ्लोर तक जाने के लिए रैंप है। एयरपोर्ट पर 6 नई पार्किंग वे है। एयरपोर्ट पर 5 एरो ब्रिज हैं। 750 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। इमिग्रेशन, कस्टम काउंटर के लिए अलग से जगह है और एक दिन में 150 जोड़ी फ्लाइट का ऑपरेशन यहां से हो सकता है। देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे एयरपोर्ट में से एक पटना एयरपोर्ट और उतनी ही तेजी से बढ़ रहे पैसेंजर लोड को संभालने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा एयरपोर्ट का काम बेहद तेजी से जारी है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की भी शुरुआत हो जाएगी और आप नेपाल के साथ साथ जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों तक चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जमुई में समाज के ठेकेदारों ने एक महिला को प्यार की ऐसी खौफनाक सजा दी है जिससे इंसानियत तार तार हो गई। समाज शर्मसार हो गया और साथ ही साथ उसके पति को भी जूते और चप्पलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में कपड़े उतार कर घुमाया है। तालिबानी सलूक किया गया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कानून को मुंह चिढ़ा रही हैं। समाज को शर्मसार करने वाला और कानून को मुंह चिढ़ाने वाला ये वीडियो जमुई जिले के झाझा थाना इलाके के एक गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक दंपत्ति को तालिबानी सजा दी और जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए ढोल बाजे के साथ गांव की सड़क पर जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सिर के बाल भी कैंची से काट दिए। उसके बाद इंसानियत को ताक पर रखकर ग्रामीणों ने दंपत्ति का वीडियो भी वायरल कर दिया।
जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कानून की शाख में पट्टा लगा रहा है, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान और शर्मसार हैं। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो झाझा थाना इलाके के ताराकुरा गांव का है, जहां की रहने वाली शादीशुदा 3 बच्चों की मां का अपने पड़ोसी के साथ पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने अपनी मोहब्बत को मंजिल देने का फैसला कर लिया और उसी नापाक चाहत के जुनून में शादीशुदा महिला शादीशुदा 3 बच्चों के पिता और अपने पड़ोसी केदार मंडल के साथ एक सप्ताह पहले घर से भाग गई, जिसे लेकर पहले पंचायत भी हुई थी। तब मामला पंचायत तक ही सिमट कर रह गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद जब दोनों वापस घर लौटे तब महिला के पति ने उसे घर में रख लिया। इसी बीच गांव वालों को इसकी भनक लग गई और महिला के वापस लौटने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने गांव समाज को गंदा करने का आरोप लगाते हुए दंपति को तालिबानी सजा सुना दी। ग्रामीणों का मन था कि पति पत्नी के साथ महिला के प्रेमी को भी तालिबानी सजा दी जाए, लेकिन मौका देखकर महिला का प्रेमी फरार हो गया। सोमवार की रात ग्रामीणों ने महिला रेखा देवी और उसके पति अनिल मंडल को जूते चप्पल की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ मारपीट करते हुए गांव की सड़क पर घुमाया। इस दौरान लोगों ने महिला के सिर के बाल भी काट दिए, साड़ी भी उतार दी, जिसका वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कानून की नजर में अपराध है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों को किस तरह गांव वालों ने सजा दी है। इस घटना को लेकर मिली सूचना के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। 1 दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने की तालिबानी सजा देंगे? समाज के ठेकेदारों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? क्या समाज के ठेकेदार कानून से ऊपर हैं? अगर नहीं तो समाज के ठेकेदारों ने कानून हाथ में क्यों लिया? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बिहार में शराबबंदी के बावजूद पिछले 2.5 साल में 5,35,000 शराबी पकड़े गए हैं और इसमें पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या 4,90,000 है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब की तस्करी थम रही और ना शराबियों की संख्या घट रही। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2.5 साल में 5,35,000 लोगों को शराब पीने के अपराध में पकड़ा गया है। इनमें पहली बार शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या 4,90,000 है, जिनसे 142 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। 1 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करते हुए जुर्माने का प्रावधान किया था, जिसमें पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है और जुर्माने की राशि न भरने पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा दी जाती है। इसके अलावा दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है। कानून में बदलाव के बाद शराबी जेल जाने के बजाय जुर्माना देकर छूट रहे हैं, यानी सरकार की लाख कोशिश के बावजूद बिहार में शराब का धंधा चोरी छिपे चल रहा है। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इन 2.5 सालों में दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए शराबियों की संख्या मात्र 9,451 है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर सासाराम से आपको बताएं, जहां अनुमंडल क्षेत्र में सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 225 तोता और 6 तीतर को भी बरामद किया गया है।
तस्करों को कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है। तस्कर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छौकी से 5 अलग अलग पिंजरों में तोते को कैद करके ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया है और पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। ये रात में आरपीएफ की टीम और सीडीपीएस टीम बेगूसराय की दोनों टीम मिलकर जो है ट्रेन चेकिंग कर रही थी। उसमें 23-22 टाउन में जनरल कोच में 2 व्यक्ति मिले जिनके पास में 220 तोते थे और 6 तितर थे जो वो तस्करी करके ले जा रहे थे प्रयागराज से बर्धमान तक। जी, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? उसको हम लोगों ने वन विभाग को सपोर्ट कर दिया गया अगली कार्रवाई के लिए। क्या क्या दिया गया सर? 220 तोता और 6 तितर और साथ में 2 व्यक्तियों को सपोर्ट किया गया है। गया के संग्रहालय भवन स्थित ऑडिटोरियम में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया और इस मौके पर नित्यानंद राय ने कई लोगों को सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला। नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद के कान पकड़कर जातीय गणना कराने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से जनता उन्हें सबक सिखाते हुए सत्ता से बाहर कर चुकी है। साथ ही ऐसे बयान से बचने की नसीहत भी दी। देखिए, लालू जी इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कान धक उठ बैठ कराना, फलना कराना इनके स्वभाव में, और जनता इसीलिए उनको सबक सिखा भी चुकी है। तो इस प्रकार की भाषा बोलना बिल्कुल अशोभनीय है। कम से कम लालू जी को इस चीज से परहेज करना चाहिए। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और बिहार के विकास को लेकर कृत संकल्पित हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अफवाह फैलाने का काम करती है। उनके 15 साल के राज में 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये काम करने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन लालू जी की पार्टी अफवाह फैलाने में मास्टर हो गई है। अफवाह फैलाए, कुछ करना नहीं है सर, कोई काम किया नहीं, लेकिन लोगों के बीच में कहेगा जरूर कि हमने ये दे दिया। अरे भाई साथी, मैं ये जानना चाहता हूँ, 15 साल तक लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का बिहार में राज था साथियों। आप बता दो, 1 लाख लोगों को भी नौकरी 15 साल में नहीं दिया। बीजेपी ने पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत मोतिहारी के चकिया में भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह शामिल हुए, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। राधा मोहन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य बनने और दूसरों को भी सदस्य बनाने का टिप्स दिया है। इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि आज भी हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आगे भी इससे ज्यादा मजबूत होकर इसको लेकर काफी संख्या में सदस्य बनाया जा रहा है। साल के बाद हम लोग सदस्य बनाते हैं, सदस्य बनते भी हैं। देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बने, हम सब लोग सदस्य बनेंगे और बनाएंगे भी। पार्टी ही हमारी मुख्य ढंग से कैसे स्ट्रांग हो, पहले से भी स्ट्रांग रही है और मजबूत हो कैसे, इसका हम सब लोग प्रयास करते हैं। शादी ब्याह का पर्व होता है ना, वैसे ही जिस संगठन में है उस संगठन का पर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, इसे सब लोगों को ही बनाना है। तो ऐसे समय में सतीश द्विवेदी का अभिनंदन सार्थक कब होगा, जब हम सब बैठे तो कम से कम 100 सदस्य बनाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।